कर दिया गया, ठीक है, डस्टर। और फिर बोला गया कि ये करस्पॉन्डिंग अपने अपने करस्पॉन्डिंग बेंचेस पे रख दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिससे जो बेंच जुड़ी हुई है वहां पर वो जाके डस्टर बैठेगा, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। मतलब अगर मैं बोलता हूँ घर पे जाकर खाना खाना, तो हमें पता होता है वी विल गो टू आवर करस्पॉन्डिंग हाउस। तो बस इतना ही मीनिंग है करस्पॉन्डिंग का, ठीक है। माइनर मतलब छोटा, स्मॉल। आर्क काइंड ऑफ कर्व शेप मीन्स पार्ट ऑफ सर्कल बाउंड्री। सो पहली प्रॉपर्टी है मेजर ऑफ माइनर। मेजर मतलब वैल्यू। मेजर ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो ये चीजें क्या होती हैं और कैसे ये प्रॉपर्टी है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज आर्क एपी। अगर बीच में कोई पॉइंट आ जाता है जिसका नाम है पी, तो मैं इसको बुलाऊंगा आर्क एपीबी। तो इस तरह इसको लिखते हैं आर्क एपीबी। कोई भी दो लेटर्स में आप डिनोट कर सकते हो या फिर 3 लेटर्स में, इस तरह आर्क लिखा जाता है। दूसरा मेजर ऑफ माइनर आर्क। अभी ये पूरा सर्कल में ये जो पार्ट है ये मेजर है, मेजर मतलब बड़ा, और ये जो पार्ट है ये माइनर है। तो ये माइनर आर्क हो गया और ये मेजर आर्क हो गया, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन ना हो, मैं अगर लिखूंगा आर्क ए बी तो बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं और ऐसा भी सोच सकते हैं। इस वजह से मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में एक पॉइंट डाला हुआ है। तो अगर मुझे बताना होगा माइनर आर्क ए बी बी, मेजर आर्क बताना होगा तो ए बी, आर्क ए बी, ठीक है। इस तरह हम बता सकते हैं। अभी ये आर्क पहचानना हो। दूसरा, ये मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब होता है ये पूरा कितना डिग्री में घूमता है। तो डिग्री हमेशा हम प्रोटेक्टर से चेक करते हैं। तो प्रोटेक्टर रखते कहाँ पे? समझो एक ऐसा रेडियस है, तो इस पॉइंट पे आप प्रोटेक्टर को रखोगे तो वो दिखाएगा कि कितना एंगल सर्कल जा रहा है। तो अगर ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल ले लोगे तो वो 360 का हो जाता है, मतलब प्रोटेक्टर पूरा राउंड घुमाओगे तो 360 डिग्री का हो जाता है। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। तो ये जो हमने आर्क बनाई है उसका मेजर ऑफ माइनर आर्क, इसकी वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो ये पूरे में से मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ये जो माइनर आर्क है इसका मेजरमेंट अगर ढूंढना है तो सेंट्रल एंगल, तो ये आर्क यहां से शुरू होता है, एक बी आर्क है, यहां से यहां एक लाइन, यहां से यहां एक लाइन, रेडियस बनाओ। यहां का जो एंगल है वो इस आर्क के मेजर से सेम होगा। तो अगर यहां पे दिया है 100, तो मेजर ऑफ आर्क एपीबी इक्वल्स टू 100। रीजन लिखूंगा मेजर एंगल एंगल AOB
इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल एंगल, क्योंकि ये सेंटर पे है, इक्वल्स टू 100। तो अगर सेंट्रल एंगल 100 है तो ये आर्क भी 100 होगा। अगर ये आर्क 100 है तो ये सेंट्रल एंगल भी 100 होगा। यही है पहली प्रॉपर्टी। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, हमने देखा कि माइनर आर्क का मेजर ढूंढना है तो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल से मिल जाता है। अब मेजर ऑफ मेजर आर्क ढूंढना होगा तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। मेजर ऑफ मेजर आर्क ये वाला ढूंढना है। थ्री 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, ये x है 30 डिग्री। ये ढूंढना है, 360 फिक्स है, उसमें से ये दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 330। अब अगर ये नहीं दिया हुआ है और ये दिया है तो इसका मतलब होता है ये आर्क 30 हो जाएगा। कैसे? ये प्रॉपर्टी से। तो ये जो है, ये जो आर्क इंटरसेक्ट करता है, ये एंगल जो आर्क इंटरसेक्ट करता है, बनाता है, उसका मेजरमेंट भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू आर्क इंस्क्राइब्ड बाय इट, ठीक है। तो ये मेजर भी 330 हो गया, जिसकी वजह से हम 360 में से 30 माइनस करेंगे। पूरा 360 होता है, इसको 30 माइनस करेंगे तो मिलेगा 330 डिग्री। तो समझ गए कि मेजर आर्क कैसे ढूंढते हैं, उसी का ये फॉर्मूला है। अब करते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत इजी सा है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है समझने की। जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर एक सर्कल विद सेंटर O, मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर मतलब पूरे सर्कल का सिर्फ आधा पार्ट आर्क है, तो आधा कैसे पता चलेगा? वी विल ड्रॉ अ डायामीटर। तो ये जो पार्ट है AXB, AXB सेमी सर्कुलर आर्क, ये जो पार्ट है इसको सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं। लिखेंगे ऐसे, और इसका मेजर निकालना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ये फिक्स है, ये 180 होता है। उसी तरह कंप्लीट सर्कल का 360 होता है। कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट सर्कल ही बोलते हैं, कंप्लीट आर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी भी इसमें क्लियर हो गई, क्या है इसका मतलब। नेक्स्ट इज कॉर्ड्स। Chords corresponding to congruent arc. एक कॉर्ड है A B, ये कॉर्ड है,
अब वो करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट आर्क, और यहां पे एक सर्कल है, सॉरी एक कॉर्ड है पी क्यू। तो अगर मैं बोलता हूं कि कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये 30 डिग्री आर्क है, इसका मेजरमेंट 30 है और इसका भी मेजरमेंट 30 है, तो वैल्यू के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं लिखूंगा कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड पी क्यू। ओके, देयरफॉर इस वैल्यू की वजह से आर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, इसका मेजरमेंट 30 था, ये भी 30 है, तो ये बने किससे हैं? ये जो आर्क बने हैं वो इस कॉर्ड से बने हैं, यहां से यहां तक इस कॉर्ड की वजह से ये आर्क बने हैं। इस वजह से अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट आर्क, अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब है देयरफॉर कॉर्ड AB congruent to chord PQ। तो if ऐसा है when ऐसा है, बस ये क्वेश्चन ये कब हमें यूज करने मिलता है? जब हमें आर्क दिया होता है और कॉर्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसका हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। ओके, अब हम करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। इसमें उसका उल्टा है, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो इसमें वापस बना के आपको शो करने की तो जरूरत है नहीं कि अगर कॉर्ड्स पहले से ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जो हमने अभी किया उसका ठीक उल्टा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन 3.3 का पहला क्वेश्चन की तरफ। Dear friends, let's solve the first question in which they have given one figure with center C. It's a circle GDEF. GDEF. These are concyclic point. Concyclic मतलब सर्कल के बाउंड्री पे आने वाले पॉइंट्स को हम concyclic बोलते हैं। ठीक है, मेजर आर्क ECF, एंगल ECF, एंगल ECF 70 डिग्री। तो ये 70 है तो इसका आर्क भी 70 हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज मेजर आर्क DGF 200, DGF, DGF ये पूरा 200। On the basis of this given information we have to find measure arc DE। DE ये हमें ढूंढना है, ठीक है, ये ढूंढना है। ये 70 है, ये 200 है, 200 और ये 70 प्लस करेंगे तो 270 हो गया। ये ढूंढना है, पूरा होता है 360। ठीक है, तो 360 में से इतना पार्ट माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम करते हैं।
माइनर आर का डेफिनेशन बोलता है जो सेंट्रल एंगल की वैल्यू होती है वही उसके आर्क की वैल्यू होती है। 70 दिस इज गिवन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दिस। हमें ये ढूंढना है इसलिए एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आपको पता है, ये ढूंढना है 360 माइनस ये पार्ट यहाँ ढूंढ लिया है। 360 से माइनस किया 270, आर्क डी डन। ये भी ढूंढना है डी ई एफ दिस प्लस दिस, ये हमें मिल गया। ये कितना है 70। ये जो आर्क है इन दो को जोड़ के बनती है, उनकी वैल्यूज ज्वाइन किया, ऐड किया, मिला 160, आंसर आ गया। 1 2 3 4 स्टेप में सॉल्व। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी मच important that you write the property or theorem for particular step. Dear students, let's solve the next question, question number 2. It says that in this circle there is a center और उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है। उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। पॉइंट का नाम दिया है आर क्यू आर एस। तो क्यू आर एस ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। हमें प्रूफ करना है कि
एक आर्क जो बनती है वो दूसरे से और दूसरी आर्क तीसरे से, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि एंगल, सॉरी, मेजर आर्क क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये इतना जो पार्ट है ये आर्क का मेजरमेंट 240 होता है। ये दो बातें हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। उसमें देखिए दिया है आर्क दिस 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 और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले उसको लिखेंगे, ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर क्यू आर congruent to RS, congruent to QS। रीजन लिखेंगे, congruent sides of equilateral triangle। congruent sides of equilateral triangle होने की वजह से तीनों भी साइड्स congruent है। बट QR, RS, QS are chords of circle, therefore chord QR equals to chord RS equals to chord QS। ठीक है, इस वजह से ना ये सारे कॉर्ड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहले साइड कॉन्ग्रुएंट और इक्विलेटरल होने की वजह से अब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब नेक्स्ट होगा, देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क QS। रीजन लिखेंगे, congruent chords in same circle have congruent arcs। जो हमने प्रॉपर्टी की थी कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट होगी, आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उस हिसाब से हमने यहाँ पे प्रूव किया सारे कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं और इसी वजह से यहाँ पे आ गया कि सारे आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे वही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, क्यू आर एस 240 है, ये प्रूफ करो। तो उसको भी प्रूफ कर देते हैं, क्यू आर एस 240। लेट, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, इन्होंने मेजरमेंट दिया है तो हमें भी एक सपोज करना पड़ेगा मेजरमेंट जिसके सारे हम सॉल्व कर पाए। लेट ईच आर्क बी x डिग्री, तो ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री। Therefore measure of circle equals to measure arc QR plus measure arc RS प्लस मेजर आर्क QS। ये तीनों भी आर्क का प्लस
कंप्लीट सर्कल होता है तो मेजर ऑफ सर्कल हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये होता है 360, ठीक है। और हमने इक्वेशन 2 में सपोज किया है कि ये सब x है, ठीक है, x डिग्री, तो जो हो जाएगा 3x, 360 equals to 3x, therefore 360 upon 3 नीचे equals to x, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर हमें मिला x equals to 120 डिग्री, therefore each arc measure is 120। तो अब ये भी 120 का हो गया, पहले x था तो 120 का हो गया, ये भी 120 का हो गया, ये भी 120 का हो गया, तो टोटल 360 हो गए। फाइनली वो क्या पूछ रहा है, QRS, इसको नहीं पूछ रहा है, तो QRS कैसे ढूंढेंगे हम, 360 या तो प्लस कर लो या तो 360 से माइनस कर दो, तो हम लोग सिंपली इसको प्लस कर देंगे, therefore measure arc QRS equals to measure arc QR plus measure arc RS। Hence proved, 240 आ गया, प्रूव हो गया, हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी। इजी है, ये छोटा सा काम है या छोटा सा कैलकुलेशन, सपोज करके कैलकुलेट करना है प्रॉपर्टी ला रही बस, ठीक है। यहाँ पे डन, सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear student, let's solve the third question and the last question for this practice set. It says that there is a circle, they have given the center but name is not there, and they have given two chords AB, CD. They say that chord AB congruent to CD. AB जो है वो chord CD से congruent है, इसके सहारे हमें प्रूव करना है कि AC और BD arc congruent है, AC एंड BD कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं, बहुत इजी। प्रूफ, इन सर्कल chord AB congruent to chord CD they have given, therefore measure arc AB congruent to measure arc CD, ठीक है। congruent chords have congruent arcs in a circle। एक सर्कल में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होंगे तो उनकी आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है, वो प्रॉपर्टी की वजह से कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट थे तो उनकी आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। लेट दिस बी इक्वेशन 1। बट AB, ये जो AB आर्क है ये दो आर्क से जुड़ा हुआ है,
equal to this. Also ये जो कॉर्ड है और ये जो आर्क है बड़ी वाली CD, ये भी दो आर्क से बनी है. दिस इज इक्वेशन 3. इसको आर्क एडिशन पोस्टुलेट बोल सकते हैं. ये नहीं लिखोगे तो भी चलता है, लिखोगे तो अच्छी बात है. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गया. इक्वेशन 1 कहता है कि AB CD बराबर है, तो मैं इन दोनों के LHS में AB और CD बराबर है इसके हिसाब से, तो उनका जो RHS है, अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल है तो उनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क BC इक्वल्स टू ये पार्ट, मेजर आर्क BC प्लस मेजर आर्क BD. ऐसा क्यों? उसका रीजन है फ्रॉम 1. इक्वेशन 1 से हमने ये प्रूव कर दिया. अब आप दोनों साइड इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या क्या सेम है. BC, इस पूरा BC को कट कर दो, माइनस हो जाता है, वो इधर से उधर भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल कर दो. अब क्या बचा? देयरफॉर मेजर आर्क BD, इस वजह से देयरफॉर आर्क AC कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD. ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. Done. Easy question. So hope you understood, and thank you very much for your cooperation. Meet you in the next video. God bless you.